नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कई बार अपनी कुर्सी प्रेमी और लगातार कुर्सी की बचाव करते ही रहते, लेकिन वैसे में सबसे ज्यादा चर्चे बिहार में एक और चेहरा है, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। लगातार चिराग पासवान बिहार की राजनीति पर बोलने से कईयों बार बचते रहे, लेकिन अब वो केंद्र की राजनीति छोड़ पूरी तरह से बिहार के लिए अपना जान न्यौछावर किए हैं। ऐसे में कहा जाए तो इस न्यौछावर वाली बात को लेकर उन्हीं के जीजा अरुण भारती ने भी एक बयान दिया था कि चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की तरफ अपना रुख अपना ली है। लेकिन वैसे में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम लोग अपनी अपनी पार्टी की मजबूती पेश कर रहे हैं, तो वैसे में चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सभी ने दिखा कि चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े और पांचों की पांचों सीट पर उन्होंने अच्छा खासा जीत दर्ज किया। अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जो बड़ा खुलासा हो रहा है, ये सुनकर आप भी चौंक जाइएगा कि चिराग पासवान न सिर्फ बातें बोल रहे थे कि वो कहीं ना कहीं बिहार में आ चुके हैं, बिहार की जनता के लिए सोच रहे, बल्कि अब उन्होंने कार्यों को भी सामने रखना शुरू कर दिया है, जिसके लिए जुड़े हैं मेरे साथ 2 सहयोगी शाहिल और तृप्ति। एक एक कर बातों को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शाहिल जी से। साहिल, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे पर काफी तारीफें भी बटोरे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बार बार मन से लोगों से अपील करते नजर आते हैं कि इस बार उन्हें नीतीश कुमार के शासनकाल और उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि विपक्ष लोग क्या कुछ कह रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वैसे में जो चिराग पासवान एनडीए की मजबूती की बात कर रहे थे, क्या वो भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से एनडीए की जो राजनीति है और एनडीए में जिस प्रकार से देखा गया कि मजबूती जो है आपस में दिखी, लोकसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगर लोकसभा चुनाव में एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, अगर जरा भी इधर उधर होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन बात यह है कि चिराग पासवान अलग होंगे कि नहीं। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है ना, जहां पे कौन कब किसका साथ छोड़ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त एनडीए में जो है, जब जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर के लड़ रही थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी नीतीश जी के साथ थी, तब जो है चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया गया था और पारस जी को समर्थन दिया गया था। पारस जी को समर्थन दिया गया था। स्वर्गीय सुशील मोदी ने इस बात को कहा भी था कि अगर हमारे मित्र रामविलास पासवान जी उसमें स्वस्थ नहीं थे, अगर स्वस्थ होते तो हम जो है उनको साथ लेकर के चलते, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन बात यह था कि भाजपा ने चिराग को समर्थन भी दिया था कि मुझे जो है आपका और आपको जो है मेरा समर्थन प्राप्त रहेगा। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े चिराग पासवान, जेडीयू के सभी जगहों पर कैंडिडेट अपना दिए, और नतीजा क्या हुआ कि जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो जेडीयू 80, 85, 90, 100, 115 सीटों वाली जेडीयू हुआ करती थी, वो जो है धराशाही होकर के 43 पर आ गई। लेकिन दिक्कत चिराग को भी हुआ। चिराग को समस्या हुआ कि 97-98 सीटों पर कैंडिडेट देने के बाद मात्र एक कैंडिडेट जो है उनका विजयी हो पाया, और यही चीजें हैं। बाद में जब परिस्थितियां बदली, चिराग को एनडीए ने साथ लिया और साथ लेकर के लोकसभा में 5 सीटें दी। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि चिराग पासवान के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पासवानों का करीबन बहुत बड़ा वोट बैंक जो है चिराग के साथ है। चिराग के खेमे में एक और चीज है कि चिराग खुद एक स्टार प्रचारक है, बॉलीवुड से उनका नाता रहा है। कभी चिराग के बारे में फील्ड पर सुनते हो देखिएगा ना, किसी महिला के मुंह से या किसी पुरुष के मुंह से, अरे कितना खूबसूरत आदमी है। अब एक तो अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा, एक पासवान समाज के समुदाय का लड़का कह रहा था कि पासवानों में चिराग से ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। तो चिराग पासवान तो खुद स्टार प्रचारक है, मास्टरमाइंड भी उतने ही बड़े हैं। चिराग पासवान मास्टरमाइंड भी उतने ही बड़े हैं। और देखिए, सबको ख्वाहिश होता है, सीखना, सबको ख्वाहिश होता है कि हम बड़ा से बड़ा पद पर जाए। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ेंगे तभी तो वो अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ जाएंगे। दिक्कत तब होगा, हमको लगता है कि सीट शेयरिंग का अगर मामला फंसा, चिराग को उतना महत्व नहीं दिया गया, तब हो सकता है कि चिराग बाबू का एनडीए से मोह भंग हो जाए और चिराग बाबू अकेले की तरफ देखे। क्योंकि देखिए, लोकसभा में 5 सीटें उनको मिली, 5 पर विजयी हुए, बहुत बड़ा जो है वोट असर से वो जीते। लेकिन दिक्कत ये था ना कि चिराग की अकेले लोकप्रियता वहां काम नहीं की। वहां प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे प्रचार करने के, मोदी का आए थे। जो भी एनडीए में 5 दल हैं, जैसे कि जेडीयू का आप मान लीजिए,
तो कुर्मियों का, धानु का, ये सब का बड़ा वोट बैंक, पासवान का वोट बैंक, स्वर्ण समाज का वोट बैंक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन मांझी जी का मुसहरों का वोट बैंक, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक मिलकर के एनडीए एकजुट था, तब चिराग जी 5 गो सीट जीते। लेकिन चिराग पासवान ये भी जान रहे कि हम अकेले जाएंगे तो बहुत लोगों को हम डैमेज भी करेंगे, लेकिन हमारा भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो चिराग पासवान के लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान खुद के ऊपर हिम्मत दिखाएंगे क्या कि बिहार में हम भी अपना परचम लहरा सकते हैं, या चिराग पासवान एनडीए के साथ ही पकड़ के रखेंगे। तृप्ति जी, जैसा कि साहिल ने तमाम बातें स्पष्ट की कि एनडीए में किस तरह से रहने के बावजूद चिराग पासवान ने अपनी भी मजबूती पेश करते नजर आए, ऐसे में चिराग पासवान की लोकप्रियता भी बढ़ती नजर आती है। लेकिन जहां बात है बिहार विधानसभा चुनाव का, ऐसे में चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि हम एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में हलचल ये भी तेज है कि चिराग पासवान भी अंदर अंदर प्लानिंग बना रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कोई भी नेता अगर आप पार्टी में हैं, एनडीए में ही हैं, तो हर किसी को सत्ता का मोह है, हर किसी को सीट पे बैठना है, हर कोई चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने, मेरा चेहरा हो। लेकिन आप उस दावेदार के लिए फिट हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। चिराग पासवान, उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है दिनों दिन। पहले देखा जाता था उनको केंद्र में देखा जाता था तो लोग उतना, बिहार के लोग उतना जानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो बिहार आने लगे, बिहार के लोगों से मिले, बीपीएससी के छात्रों से मिले, मतलब अपनी लोकप्रियता वो धीरे धीरे पहले बनाए। शुरुआती तौर पे वो बिल्कुल साफ कहते थे कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। अभी भी उनका यही आखिरी बयान था कि हाँ, मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और मतलब उन्हीं के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अरुण भारती जी का जो बयान आया कि उन्होंने कहा कि राज्य अभी भी, मतलब उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा, ना ही उन्होंने नीतीश कुमार पे कोई टिप्पणी की, ना ही सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने कुछ कहा। लेकिन उनका ये बात सामने आया, वो कहते नजर आए कि बिहार अब कई राज्यों से काफी पीछे है और बिहार को एक नया युवा चेहरे की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो बातों ही बातों में चिराग पासवान को एक विकल्प वो एक तरह से कह सकते हैं आपको कि वो दोनों तरफ हैं। ठीक है, वो चिराग पासवान को भी के तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री फेस चेहरा हो सकते हैं। दूसरी तरफ वो अपने पार्टी के बाकी नेताओं को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी बातें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नजर आ रही है। ये बात भी है कि खुद चिराग पासवान जी ने भी इस बात को कहा था कि मेरे पिताजी केंद्र की राजनीति में संलिप्त रहे, लेकिन मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन तक संलिप्त नहीं रहना चाहता। चिराग बिहार की ओर देख रहे। लेकिन एक बात है कि अगर चिराग पासवान बिहार की उन्नति चाहते हैं, अगर बिहार में वो विधानसभा लड़ेंगे तो क्या बनेंगे? विधायक बनेंगे। तो उससे बढ़िया ना वो माननीय सांसद हैं। अगर बिहार में उनको मंत्री का मोह है तो उससे बढ़िया वो केंद्र में मंत्री हैं, पूरा भारत वर्ष के ना वो मंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो केवल एक राज्य का होता है। तो बात यह है कि चिराग पासवान के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनने का मोह रहेगा तभी चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की ओर रुख करेंगे, और नहीं तो लेकिन साहिल जी, बातें कुछ ऐसे भी आ रही है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में पूर्णतः रूप से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बात आ रही है कि पटना, हाजीपुर, ये कई ऐसे क्षेत्र है जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान उम्मीदवार उतार देंगे और चिराग पासवान खुद लड़ेंगे, इसमें बहुत बड़ी अंतर। देखिए, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की जो है विरासत चिराग को मिली, पार्टी है उनकी अपनी। और देखिए, चिराग पासवान जी के साथ फैक्टर्स है। हाजीपुर में उनका अपना वोट बैंक है, अलौली क्षेत्र में उनका अपना वोट बैंक है, जमुई में उनका अपना वोट बैंक है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर चिराग जी का वोट बैंक है। तो चिराग जी कैंडिडेट दे सकते हैं। अगर एनडीए उन्हें मान लीजिए कि जितनी भी सीटें दी, वहां पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट दे सकते हैं, एनडीए का पूरा समर्थन रहेगा, तब साथ जा सकते हैं। देखिए, लेकिन अगर चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने की ओर देख रहे हैं तब तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए अभी हाल फिलहाल में उप मुख्यमंत्री और कृषि विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जी ने क्या बयान दिया था कि कोई नेता अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई अभिनेता जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। साफ तौर पे वो चिराग पासवान की तरफ साफ तो किसका है? अभिनेता से जो है संबंध किसका रहा है? ये साफ तौर पे है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टी है। आप कह सकते हैं कि बिहार में जो है सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास तमाम विधायक है, उसकी पकड़ जो है बिहार में। वो खुद जो है कहते आए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में हो, तो वो कैसे दूसरे को मौका देंगे? दूसरी बात है कि जेडीयू के पास अब बचा ही क्या है मुख्यमंत्री पद के अलावा?
अभी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जी साहिल तो देख सकते हैं कि जेडीयू के पास कितने विधायक मंत्री हैं, बहुत कम है। देखिए, लेकिन आपने भाजपा के बोला मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो गई। आपने बोला जेडीयू के पास बचा ही क्या है, ठीक है। तो इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि बिहार जो है अब एक नए सीएम की तलाश में है, एक नया चेहरा और एक युवा चेहरा की तलाश में। और अभी तक ये बात एनडीए में कहा जा रहा है कि सीएम फेस रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन क्या नीतीश कुमार आगे सीएम बनेंगे? अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो दूसरा सीएम कौन हो सकता है? लेकिन तृप्ति जी, ये भी बात है ना कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी किनारा करेगी, तो आप बहुमत कैसे साबित करेंगे? जी। बिहार में कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें आपको जो है बहुमत पाने के लिए 122 सीटें चाहिए ताकि आपकी सरकार बिहार में बन सके। तो अगर नीतीश कुमार की जितनी सीटें हैं वो सीटें बचाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर जो है एनडीए उनको मौका नहीं दे सकती है, तो नीतीश कुमार का तो काम आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार को तो जानते ही है ना, पलट जाएंगे, दूसरी तरफ उनकी सरकार बन जाएगी। तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं लेकिन समस्या ये भी है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो नीतीश कुमार के खिलाफ इस पर जा रहे हैं और चिराग पासवान के फेवर में। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि चुप रहना सबसे बड़ा हथियार का काम करता है। चिराग पासवान बहुत सारे मुद्दों पर चुप रह करके जो है एक बड़ा वोट बैंक को अपने साथ कर रहे हैं। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान से कभी भी धर्म की राजनीति के बारे में पूछा जाता है तो चिराग पासवान जवाब नहीं देते। चिराग पासवान के साथ जाति की राजनीति के बारे में पूछा जाता है तो चिराग पासवान जवाब नहीं देते हैं। ये सब चीजें चिराग पासवान के फेवर में। चिराग पासवान कभी जब भी बात करेंगे तो वो कहेंगे कि युवाओं को, अगर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चिराग पासवान के फेवर में हर चीज जा रहा है तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि उनका अभी 5 सीट ही है, ठीक है। वो 5 सीटों से अलग होकर चुनाव लड़ सके, अभी इतना ज्यादा उनका वर्चस्व बिहार में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के लिए। हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं कि अगला जो मतलब नेक्स्ट जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें शायद तब तक वो अपनी दावेदारी पेश कर पाए, तब तक अपने बिहार में। एक बात समझिए, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हो, अभी इतना ज्यादा उनका वर्चस्व बिहार में। तृप्ति जी, एक बात समझिए, जिस समय से झारखंड बिहार से अलग हुआ, एक समय झारखंड और बिहार एक साथ हुआ करता था और 324 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, उस समय किसी पार्टी के लिए जो है अकेले बहुमत लाना आसान था क्योंकि सीटों की संख्या ज्यादा थी और अकेले कोई पार्टी जो है, जब भी लालू जी रहे हैं कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं बनी है, वो अकेले ही मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बात है कि जब से झारखंड अलग हुआ सीटें बिखर गई और बिहार में 243 को ही विधानसभा की सीटें रह गई। और जब से ये इतिहास है कि जब से बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ है तब से गठबंधन की ही सरकार चलती है। जब पहली बार चुनाव हुआ 2005 के समय में सबके बहुमत आया, लेकिन किसी को इतना नहीं सीट आ पाया कि वो बहुमत को साध सके। दोबारा बिहार में चुनाव हुआ, उसके बाद गठबंधन बनी, पहली बार बीजेपी और जेडीयू जो है साथ आए सुशील मोदी के नेतृत्व में, तब जाकर चुनाव लड़े। तब पहली बार जो है झारखंड से अलग होने के बाद बिहार जो है गठबंधन की राजनीति में आया और तब से इतिहास रहा है कि 20 सालों से गठबंधन में ही चल रहा है, या तो इंडिया के साथ या तो विपक्षी महागठबंधन के साथ। और एक और बात समझिए कि गठबंधन में सबसे अधिक फायदा छोटी पार्टियों को होता है। अच्छा बताइए ना, मांझी जी के पास कितने सांसद हैं? मांझी जी के पास कितने सांसद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास? एक, वो अकेले केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। कितने उनको बिहार में विधायक हैं? 5, लगभग 5। उनका बेटा बिहार में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का माफ कीजिएगा, मंत्री है उनका बेटा बिहार में। तो गठबंधन में जितनी छोटी पार्टियां होती है, जितनी छोटी पार्टियां, वो मजबूती इसलिए पेश करती है ना क्योंकि वो एक बोतल के ना ठेपी हो सकता है कि आपका पानी तो आपके पास बहुत है लेकिन बंद करके सुरक्षित हम ही करेंगे, इसलिए आप हमको महत्व दीजिए। तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों को सुना, साथ ही साथ शाहिल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जिस तरह से बिहार में वर्चस्व देखा जाता है, छोटी पार्टियां भले नाम की लेकिन काम करे गंभीर, ये बातें बिहार में ही अक्सर पूर्णतः रूप से साबित होती है। लेकिन ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी तैयारियों में है तो चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत खुलती है और साथ ही साथ क्या वाकई चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।